बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चन्ना ऑनलाइन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। ख़वातीन हज़रात, मैंने आपसे वादा किया था कि आप के साथ मैं अपने वाक़यात शेयर करूँगा। रेडियो के में जो वाक़यात हुए, टेलीविज़न में जो हुए और वैसे भी जो वाक़यात हुए मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और अहम, मालूमाती और दिलचस्प। एक वाक़या जो मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि मेरी ज़िंदगी का बहुत अहम तरीन वाक़या है और उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। तो मैं अपने इन वाक़यात का जो आगाज़ करूँगा, इस वाक़ये से करूँगा। वाक़या कुछ यूँ है कि केटीएन जो दुनिया का पहला सिंधी चैनल है, उसका आगाज़ हुआ। उसमें सबसे पहले जब एडवर्टाइज़िंग शुरू हो गई, उसमें जो कमर्शियल स्पॉट चलना शुरू हो गए, तो मुझे दावत दी गई, मुझे बुलाया और मुझे कहा गया कि इसका जो प्रोमो है, वो आपकी आवाज़ में रिकॉर्ड होगा। तो मैंने कहा चले अच्छी बात है, मुझे बड़ी, क्यों ज़ाहिर में ऑलरेडी रेडियो से वाबस्तगी तो है और कमर्शियल में भी मेरा काम चल रहा था। तो मुझे उन्होंने कहा कि ये लोगो है, इस लोगो को पढ़ना है। वो लोगो ये था, यकीनन आपको याद होगा कि केटीएन जिते सिंधु गरजे थी। जी हाँ, केटीएन जिते सिंधु गरजे थी, ये मेरा बड़ा पॉपुलर हुआ। उसके बाद 2 साल तकरीबन गुज़र गए, कमर्शियल के प्रोग्राम मेरे होते रहे वहाँ केटीएन पर। एक दिन मुझे अली काजी साहब का फ़ोन आया, जो वहाँ पर उस वक़्त के इंचार्ज थे। उन्होंने कहा कि आप आएँ, आपसे एक अहम प्रोग्राम पे बात करनी है। मैं बड़ा खुश हुआ, ज़ाहिर है मेरा काम था, कमर्शियल की दुनिया के लोग हम। मैं वहाँ गया। उन्होंने कहा जी ये एक बहुत अहम काम है और ये कुरान पाक का तर्जुमा हम रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं आपकी आवाज़ में। तो आप बताएँ कि आप क्या इसका हदिया लेंगे, कितने पैसे लेंगे? तो मैं तो सोच में पड़ गया। मैंने कहा कि मतलब आप मेरी आवाज़ में कराना चाहते हो पूरा कुरान पाक का तर्जुमा? कह रहे हाँ, बिल्कुल पूरे कुरान पाक का, और उसमें कम से कम 3 से 4 महीने लगेंगे। मैंने कहा भई ये तो बड़े एहसास की बात है मेरे लिए, और आपने कहा कि कितने पैसे लेंगे, तो पैसे तो मैं बिल्कुल इसके नहीं लूँगा, और इसके मैं कैसे पैसे लूँ? ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह पाक का कलाम है। सबसे बड़ी बात है कि मेरे लिए इतनी बड़ी शहादत है। फिर मैंने ये सोचा, मैंने कहा कि ये तो चलता रहेगा, सारी उम्र चलता रहेगा। इस चैनल की इब्तिदा इस अल्लाह के कलाम से होगी और मेरा तर्जुमा मेरी आवाज़ में। तो मैं तो यकीन करें, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि ये काम मुझे मिल रहा है, और बस मैं तो सोच भी नहीं सकता। बहरहाल मैंने उनसे एक बात कही, मैंने कहा कि मैं पैसे नहीं लूँगा, मैं ये काम करूँगा। उन्होंने कहा नहीं जी, हमारी पॉलिसी है, हम आपको पैसे तो ज़रूर देंगे, कुछ भी हो जाए। आप बताएँ, चाहे कितने भी हैं, हमारे एक मुनासिब हमने इसके लिए रखे हुए हैं। तो उस वक़्त 2003 की बात है आई थिंक। कहने लगे हम पर एपिसोड इतने देंगे, तो उस हिसाब से कोई 1,10,000 रुपए बनते थे। तो उस वक़्त 1,10,000 बहुत बड़ी अच्छी रकम थी। तो मैंने कहा जी ठीक है, मैं लूँगा, लेकिन आपसे मैं वादा करता हूँ और किसी को नहीं बताता। आज मैं आप लोगों से ज़िक्र कर रहा हूँ ये। और कभी-कभी मैं आपस में, हम घर में बैठ के ज़िक्र करते हैं, तो ये सोचते हैं कि यार ये बात बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए। क्यों? कि इसमें बाज़ औक़ात ऐसा महसूस किया जाता है कि शायद हम कोई फ़ख्रिया बात कर रहे हैं। हालाँकि यकीन जानिए इसमें कोई ऐसा उन्सर शामिल नहीं है। ये सिर्फ़ इसलिए कि बस अपने अंदर की बात थी, अपने ईमान की बात थी। तो मैंने उनको ये कहा कि काज़ी साहब, ये पैसे मैं अपनी ज़ात पे खर्च नहीं करूँगा। उसने कहा जी आपकी मर्ज़ी, आप जिस पे भी खर्च करें, लेकिन ये तो हम ठीक आपको देंगे, क्योंकि हमें अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना है और एक नेक काम है, ज़ाहिर है हम तो इसमें मुफ़्त में भी नहीं कराएँगे। तो ठीक है। तो मैंने कहा जी मैं खैरात करूँगा, और जो भी, ज़ाहिर है ये अपनी ज़ात पे खर्च नहीं करूँगा, बस ये खैर का काम है, इसका पैसा खैर में खर्च होगा इंशाअल्लाह। कहने लगे ठीक है। तो मैंने कर लिया। आप यकीन जानिए कि उसके बाद जो मुझ पर अल्लाह ताला का करम हुआ, हर तरह से मुझे कमर्शियल के बहुत सारे इतने अहम काम मिले, जिसमें मैं आगे जाके ज़िक्र करूँगा कि इंटरनेशनल लेवल के जो फ़िल्में होती थी, उसपे डबिंग मुख्तलिफ़ ज़बानों में, सिंधी में, पश्तो में और उर्दू में। तो उसमें मुझे इतना फ़ायदा हुआ कि मुझे फिर उस साल मेरा आगे प्रमोशन हुआ, और मेरे हालात जो तंग थे, क्योंकि मेरे 3 बेटे हैं, वो 2 उस वक़्त कैडेट कॉलेज में पढ़ते थे, तो मेरे अखराजात ज़ाहिर है वो मेरा साथ नहीं दे रहे थे। लेकिन बहरहाल
اللہ کا کیا کرم کہ میں نے وہ تو خیرات کر دی، اس کے بعد کمرشل اتنے مجھے ملنا شروع ہو گئے کہ یقین جانیے کہ میں اپنے آفس کے بعد جب جاتا تھا کمرشل ریکارڈ کرنے کے لیے تو کھانے کا وقت نہیں ملتا تھا، چلتی ہوئی گاڑی میں ایک ہاتھ سے ڈرائیو کرتا تھا اور ایک ہاتھ سے میں کھانا کھا کے ایک کمرشل سے دوسرے کمرشل پہ پہنچتا تھا، دوسرے سے تیسرے تک رات کو 11-12 بج جاتے تھے۔ تو یہ مالی فائدہ بھی ہوا، شہرت بھی ملی اور میرے بچے پڑھ بھی گئے، اس سے بڑھ کر میرے لیے کوئی بڑی اعزاز کی بات نہیں ہے۔ تو یہ اس نے میری دنیا بدل دی، اور اس کے بعد پھر الحمدللہ مجھے یہ احساس ہوا کہ جس کام کی وجہ سے مجھے اتنا فائدہ ہوا تو میں نماز پڑھنے میں تھوڑی سی سستی دکھا دیتا تھا، اس کے بعد میں نے 5 وقت نماز پڑھنا شروع کر دی اور الحمدللہ آج تک میں 5 وقت نماز کا عادی ہوں۔ تو یہ تھی مختصر سی کہانی کہ میں نے کیا حاصل کیا قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ کر۔ انشاءاللہ اگلے بلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔